क्यों लेना पड़ा? ये युवा खून के आंसू रोते रोते हम सारे नेताओं के दरवाजों के ऊपर जा जाके इन्होंने अपना मत्था टेका, लेकिन किसी नेता ने इनकी सूद नहीं ली। किरोड़ी लाल जी बीच में छोड़ के चले गए। क्योंकि संवैधानिक लोग पेपर बेच रहे हैं। सरकार तो चाहती थी भर्ती रद्द हो ही ना। ये उस जवान, किसान और अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति के हक अधिकार की लड़ाई की जीत है कि आज सत्य की जीत हुई। जिस पर 3.5 महीने से ज्यादा का समय हो गया हमारे साथ ये शहीद स्मारक पे धरने पे बैठे हैं। क्या न्यायाधीश को पता नहीं है कि कुछ 2%, 1% लोग जो मेहनत से सेलेक्ट हुए हैं तो उसको अलग कैसे करें? अलग करने का क्राइटेरिया एक ही है, नार्को टेस्ट करो या दोबारा से उनका टेस्ट लो। भर्तियां कौन सी रद्द होनी चाहिए? बेनीवाल जी कोई हर भर्ती को थोड़ी चाहते हैं रद्द। लिए 50-50 लाख रुपए आरएस के अंदर चल रहे हैं, आरएस के अंदर फर्जीवाड़ा, ऐसा ही भर्ती के अंदर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा। तो हनुमान बेनीवाल जी के परिवार से तो कोई है नहीं ऐसा ही भर्ती में। 2021 से 2025 आ गया, कुछ नेता इन युवाओं को सड़क पे अकेले छोड़ के गए थे। हुकार रैली की सरकार तो उसी दिन घुटने पे आ गई थी, और सरकारी तंत्र में बैठे हुए लोग किस प्रकार से भ्रष्टाचार को पनाह दे रहे थे, ताड़नाएं झेली, केस झेले। तो किरोड़ी लाल जी ने पहले ये बात क्यों नहीं बोली? आज किस लिए? क्रेडिट के लिए। तो मैं मानता हूं कि एसओजी और एसओजी के एडीजी वीके सिंह जी है 4 दिन इस धरना स्थल पर मौजूद रहे थे, लेकिन उन सब ने जो है वादे किए थे कि हमारी सत्ता आएगी हम भर्ती रद्द करेंगे, वो करेंगे, लेकिन नहीं किया। क्रेडिट की लड़ाई को आप भुलाइए। आपकी जैसे ये खबर बाजार में फैली कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द हो गई है, मैं सच बता रहा हूं, मैं बुखार में था, तुरंत खड़ा हो गया, एकदम तबीयत शानदार है, फिर से गूंज रहा हूं आपके सामने। थोड़ी देर बाद हनुमान जी आएंगे, हम सब मिल करके नाचेंगे, कूदेंगे, जश्न मनाएंगे। उस मामले के खिलाफ रखी थी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत रफ्तार में। मैं हूं आपके साथ हरी। एसआई भर्ती को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा था। आज हाईकोर्ट का फैसला आता है, एसआई भर्ती को रद्द कर दिया जाता है। हनुमान बेनीवाल जो नागौर से सांसद है, उनके नेतृत्व में लगातार यहां पे धरना प्रदर्शन हो रहा था शहीद स्मारक पे, और आज हम मौजूद है शहीद स्मारक पे। सबसे पहला रिएक्शन क्या था जब एसआई भर्ती रद्द हुई? देखिए, सबसे बड़ा रिएक्शन ये है कि प्रदेश के अंदर पूरे युवाओं के अंदर जोश और उत्साह और खुशी है कि आज सत्य की जीत हुई। जिस प्रकार से युवा संघर्ष कर रहा था सड़कों पे, पिछले 2021 से लेके आज तक जो संघर्ष युवा कर रहे हैं, संघर्ष समिति 21 से लेके 25 हो गया, 5 साल के अंदर जिस प्रकार से इन्होंने प्रताड़नाएं झेली। 3.5 महीने से ज़्यादा का समय हो गया हमारे साथ ये शहीद स्मारक पे धरने पे बैठे हैं। सारे युवा अपना लाइब्रेरी छोड़ के यहाँ डेली आते हैं और इसी आस में आते हैं कि ऐसा ही भर्ती रद्द होगी, हमें न्याय मिलेगा। तो आज ये बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक और खुशी का दिन है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कुछ युवा जो कि मेहनत से पास हुए थे, उनके साथ तो गलत हुआ है। देखिए, क्या क्राइटेरिया है? क्या सरकारी तंत्र के अंदर, क्या न्यायालय के अंदर, क्या न्यायाधीश को पता नहीं है कि कुछ 2%, 1% लोग जो मेहनत से सेलेक्ट हुए हैं? लेकिन कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 1 गिलास दूध के अंदर 4 बूंद जहर की है तो उसको अलग कैसे करें? अलग करने का क्राइटेरिया एक ही है, नार्को टेस्ट करो या दोबारा से उनका टेस्ट लो। लेकिन ये सरकार के लिए संभव नहीं था, सरकार नहीं कर पाई और सरकारी जांच एजेंसियां वो नहीं कर पाई। तो मैं उन भाइयों को भी कहना चाहूँगा कि यदि 1%, 2% जो है इसमें ईमानदार लोग हैं, वो पुनः मेहनत करें और पुनः मेहनत करके सेलेक्ट होंगे। उनका त्याग, बलिदान और उनकी जो तपस्या है, लाखों लोगों के जो युवा है उनके भविष्य के ऊपर जो कुठाराघात हो रहा है उसको बचाया है उन्होंने अपना त्याग और बलिदान देके। लेकिन एक युवा बेरोजगार नेता है, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि मैंने कुछ लड़कों को भेजा तो उस भर्ती में भी रद्द करवाने की बात की। बेनीवाल जी के पास तो हम किसी भी भर्ती को लेकर भेजते हैं लड़कों को तो वो रद्द करवाने की मांग करते हैं। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, भर्तियां कौन सी रद्द होनी चाहिए? बेनीवाल जी कोई हर भर्ती को थोड़ी चाहते हैं रद्द। हनुमान बेनीवाल जी तो हमेशा ही कहते हैं कि आरपीएससी का पुनर्गठन हो। क्यों पुनर्गठन हो? आप बताओ कि एक इंटरव्यू के लिए 50-50 लाख रुपए आरएस के अंदर चल रहे हैं, आरएस के अंदर फर्जीवाड़ा, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड में फर्जीवाड़ा, पशु परिचर में फर्जीवाड़ा, ऐसा ही भर्ती के अंदर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा। तो हनुमान बेनीवाल जी के परिवार से तो कोई है नहीं ऐसा ही भर्ती में। वो युवाओं के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे। 2021 से 2025 आ गया, कुछ नेता इन युवाओं को सड़क पे अकेले छोड़ के गए थे, कुछ बीजेपी के नेता जो अकेले छोड़ के चले गए। और आज इस लड़ाई को हनुमान बेनीवाल जी को अपने हाथ में क्यों लेना पड़ा? ये युवा खून के आंसू रोते रोते हम सारे नेताओं के दरवाजों
के ऊपर जा जाके इन्होंने अपना मत्था टेका, लेकिन किसी नेता ने इनकी सूद नहीं ली। किरोड़ी लाल जी बीच में छोड़ के चले गए और इन्होंने हनुमान बेनीवाल जी के पास आए और हनुमान बेनीवाल जी ने विश्वास दिलाया कि मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के अंतिम समय और जीत तक लड़ाई लड़ूंगा। और हनुमान बेनीवाल जी 3.5 महीने से ज़्यादा का समय हो गया शहीद स्मारक पे मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। 1 लाख से ज़्यादा जवानों की हुकार रैली की। सरकार तो उसी दिन घुटने पे आ गई थी और सरकारी तंत्र में बैठे हुए लोग किस प्रकार से भ्रष्टाचार को पनाह दे रहे थे। यहाँ जो बीजेपी के मंत्री हैं उनके घरों पे लेन देन हुई, बीजेपी के मंत्रियों के ऊपर आरोप लगे। कुछ एसआई अभ्यर्थियों ने खुद ने आरोप लगाया कि आप एसआई भर्ती रद्द कराओगे तो हम आपका नाम लेंगे, तो वो मंत्री भी डरे हुए थे। सरकार ने नोट सीट चेंज कर दी कोर्ट के अंदर। किस प्रकार से हमें यातनाएं दी, प्रताड़नाएं झेली, केस झेले। और ये ऐतिहासिक फैसला खाली किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये असत्य पे सत्य की जीत है। ये उस जवान, किसान और अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति के हक अधिकार की लड़ाई की जीत है, जिन्होंने संघर्ष अपनी ज़मीन बेच के, अपना घर बेच के लाइब्रेरी के अंदर दिन रात मेहनत करते थे। ये उनकी जीत है, ये हनुमान बेनीवाल जी के संघर्ष की बदौलत की जीत है। लादूराम जी, अभी भाई साहब ने बोला था कि हमारे कोई आरएलपी परिवार से या हनुमान बेनीवाल के परिवार से हैं, वो कोई व्यक्ति एसआई भर्ती में शामिल नहीं था। लेकिन आज किरोड़ी लाल मीणा ने एक तस्वीर साझा करते हुए कहा था मीडिया को कि आरएलपी महिला मोर्चा की जो मुखिया थी वो एसआई भर्ती में शामिल थी। तो किरोड़ी लाल जी ने पहले ये बात क्यों नहीं बोली? आज किस लिए? क्रेडिट के लिए। देखिए, किरोड़ी लाल जी मीणा राजस्थान में जो है एक संघर्षशील और जो है धरातल पर लड़ने वाले वो नेता है। किरोड़ी लाल जी मीणा ने को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा। उनके भी हम सभी युवा एसआई भर्ती के अभ्यर्थी हम एहसानमंद है, क्योंकि जब हम विपक्ष में रहते हुए भी जब हमने आंदोलन किया तब किरोड़ी लाल जी मीणा विपक्ष में थे, तब उन्होंने हमारा सहयोग किया। और सत्ता पक्ष में होते हुए भी जब हम टंकी पे चढ़े या हमने जैलंद रोड पे या रिद्धि सिद्धि पे जहाँ कहीं भी हम प्रदर्शन किया, हमने किरोड़ी लाल जी ने हमेशा हमारा सहयोग किया। और जब टंकी पे चढ़े तो अपने भाई का चुनाव छोड़ के वो हमारे बीच में आए और हमें नीचे उतारने का काम किया। तो हम तमाम युवा जो है हम उनका एहसानमंद जीवन में कभी नहीं भूल सकते। लेकिन मैं किरोड़ी लाल जी को भी कहना चाहूँगा कि जो है इस क्रेडिट की लड़ाई को छोड़कर, क्योंकि आज का जो ये क्रेडिट है ये राजस्थान की तमाम किसानों, नौजवानों और जनता को क्रेडिट है। और सबसे बड़ा अगर कोई क्रेडिट का जो है हकदार है तो मैं मानता हूं कि एसओजी और एसओजी के एडीजी वीके सिंह जी है, क्योंकि उनकी रिपोर्टों के आधार पर, उनकी जांच के आधार पर ही न्यायालय ने आज इस भर्ती को रद्द करने का काम किया। और उसके बाद में अगर सबसे बड़ा कोई हकदार है तो राजस्थान की न्यायपालिका है। और उसके बाद अगर कोई सबसे बड़ा धन्यवाद है, क्योंकि लड़ाई लड़ने वाले खूब होते हैं लेकिन सबसे बड़ा हकदार वो माना जाता है जिसने अंत तक जो है वो खुंटा गाड़े रखा, अंत तक युवाओं की जो है हिम्मत को जो है उसने मजबूत करने का काम किया, उनके इरादे और हौसलों को मजबूत करने का काम किया। उस लड़ाई से पीछे नहीं हटे, उसको दूसरे जाएगा। और जहां आज राजस्थान की जो तमाम जनता और राजस्थान के नौजवान जो है किरोड़ी लाल जी मीणा सहित राजस्थान की हनुमान बेनीवाल जी को तो धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा किरोड़ी लाल जी को भी कि जो भी आपके पास सबूत या एविडेंस है वो आप उपलब्ध करवाइए, कोई दो राय नहीं। लेकिन आरोप प्रत्यारोप से परे हटकर आज आपको एक ऐसा सकारात्मक मैसेज देना चाहिए जिसके अंदर जो है आपकी छवि, और चाहे हनुमान जी की छवि या जो युवाओं की जो छवि है वो एक बनती रहे, और एक ऐसा सकारात्मक और सुखद मैसेज जाए कि आपने भी इस लड़ाई में अगर हिस्सा दिया, इस लड़ाई में संघर्ष किया, तो आपकी भी जो जीत हुई है। जी हाँ, आपने संघर्ष किया, किरोड़ी लाल के साथ भी आपने संघर्ष किया। किरोड़ी लाल मीणा के साथ आपने कितने दिन तक यहाँ पे शहीद स्मारक पे धरना दिया था पहले? देखिए, 2021 के अंदर जब एग्जाम हुआ था, उस समय एग्जाम होने के बाद में तमाम मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पास खबरें आई, कुछ एविडेंस आए, तो हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठे थे। और उसके बाद में जब हमारा विपक्ष में रहते हुए किरोड़ी लाल जी हमारे इस धरना स्थल पर आए थे और वो 4 दिन इस धरना स्थल पर मौजूद रहे थे, लेकिन 4 दिन के बाद में जो है धरना खत्म हो गया था और हमारी आवाज़ जो है वहीं दब के रह गई थी। उसके बाद में 2022 निकल गया, 23 निकल गया, लेकिन वही भाजपा के वो तमाम राजेंद्र राठौड़, सीपी जोशी, ये किरोड़ी लाल जी मीणा और अन्य जितने भी भाजपा के नेता थे, उन सब ने जो है वादे किए थे कि हमारी सत्ता आएगी तो हम भर्ती रद्द करेंगे, वो करेंगे, लेकिन नहीं किया। सत्ता में आने के बाद में जब एसओजी गठित करी तो एसओजी ने शानदार कार्यवाही करते हुए जांच एजेंसी के माध्यम से, तमाम अखबारों के माध्यम से जब हमें पता चला तो हम फिर से धरातल के अंदर 2024 में वापस जो है हम मई, जून, जुलाई से जो है संघर्ष करने में लग गए। और उस समय जब हमें आंदोलन किया तो किरोड़ी लाल जी ने हमारा उस समय सहयोग भी किया था। जब हम उपचुनाव के समय टंकी पे चढ़े तो वो किरोड़ी लाल जी का जो सहयोग था वो जीवन भर हम याद रखेंगे, हम कभी नहीं भुला पाएंगे। और मैं तमाम युवाओं को कहना चाहूँगा कि क्रेडिट की लड़ाई को आप भुलाइए, आपकी जीत हुई है, ये हम सबकी जीत हुई है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिसका भी इस मूवमेंट में, इस आंदोलन में सहयोग रहा है उसका रहा है। और हनुमान बेनीवाल जी और आरएलपी पार्टी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि 4.25 महीने
हनुमान जी और आरएलवी पार्टी को सबसे बड़ा धन्यवाद देने का कारण ये होता है कि शहीद स्मारक पर आज तक के राजस्थान ही नहीं पूरे देश के अंदर सबसे बड़ा युवाओं के मामले में, पेपर लीक के मामले में सबसे बड़ा अगर कोई आंदोलन चला है तो राजस्थान के जयपुर के उस शहीद स्मारक का जो ये गवाही है, और शहीद स्मारक पर बैठने वाले तमाम युवा और आरएलवी पार्टी गवाही है कि हमने 4.25 महीने में बड़ी बड़ी रैलियां करके, अनेकों आंदोलन करके सरकार के सामने बैठे रहे, और ऐसा ही भर्ती के रद्द की आवाज़ अगर हर जगह पहुंची है, हर घर में पहुंची है, इस पेपर लीक की गूंज अगर बच्चे बच्चे से लेकर बूढ़े तक पहुंची तो वो हनुमान बेनीवाल जी के इस आंदोलन से गूंजी है। क्योंकि इस पेपर माफियाओं का जो ये जकड़ था, ये जो खबर थी, इस खबर को घर घर तक पहुंचाने का काम आप मीडिया के सहयोग से हनुमान बेनीवाल जी और आरएलवी पार्टी के साथियों ने किया है। इसके लिए हम धन्यवाद देंगे और वो धन्यवाद के पात्र हैं। गुरुदेव, आप लगातार है वो एसआई भर्ती का है वो मुद्दा उठा रहे हो, इसके अलावा आपने पशु परिसर का भी मुद्दा उठाया। जब एसआई भर्ती का रद्द करने का जो कोर्ट से आदेश आया, उसके बाद क्या आपको थोड़ा सा संतोष हुआ? जैसे ही ये खबर बाजार में फैली कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द हो गई है, मैं सच बता रहा हूँ, मैं बुखार में था और तुरंत खड़ा हो गया और एकदम से बुखार भी सही हो गई। अब आपका बुखार एकदम सही हो गया? खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि ये हज़ारों गरीब बच्चे जो मेहनत कश विद्यार्थी है, उनके सपनों के साथ जिस प्रकार से खिलवाड़ हुआ, क्योंकि ये अन्याय के विरुद्ध न्याय की लड़ाई थी, अधर्म के विरुद्ध धर्म की लड़ाई थी, असत्य के खिलाफ सत्य की लड़ाई थी। अंततः जीत सत्य की होती है और सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। बहुत खुशी हुई, बुखार भी सही हो गया, एकदम तबीयत शानदार है, फिर से गूंज रहा हूँ आपके सामने। इसी प्रकार से गूंजते रहेंगे, हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। हनुमान जी ने जो डांडा रोपा, वैसे डांडा हम होली के आसपास प्रहलाद की स्थापना करते हैं, उसके लिए बोलते हैं हम डांडा रोप दिया। डांडा रोपने का मतलब है उस डांडे को हम पकड़ के रखते हैं जब तक कि हमारा काम पूरा ना हो जाता। हनुमान जी ने काम पूरा करवा दिया। आज तक आपने देखा ही होगा, कोई ऐसा काम नहीं है जो हनुमान जी ने लड़ा और जीता नहीं हो। अंततः ये जीत हुई है। ये जीत हमें सरकार ने नहीं दी है। सरकार तो चाहती नहीं थी कि भर्ती रद्द हो, सरकार तो चाहती थी भर्ती रद्द हो ही ना। ये तो माननीय न्यायपालिका का हम गुणगान करते हैं। न्याय जो है ना, ये जनता को मिलना जरूरी है। न्याय कब मिलना है, कितना मिलना है, ये निर्भर करता है न्यायपालिका पर और किस समय मिलना है। और ये 130 दिन का धरना आज जीत के साथ पूरा होने जा रहा है। थोड़ी देर बाद हनुमान जी आएंगे, हम सब मिल कर के नाचेंगे, कूदेंगे, जश्न मनाएंगे और राजस्थान के हज़ारों लोगों को खुशियां बांटेंगे। आने वाले समय में लोग सपने में भी 4 बार सोचेंगे कि पेपर ले लिया तो ज्वाइनिंग के 20 साल बाद भी रगड़ देंगे, इसलिए कोई नहीं सोचेगा पेपर लेने के बारे में। खुशी इस बात की है कि न्याय की जीत हुई है, खुशी इस बात की है कि संघर्ष की जीत हुई है। इसी प्रकार से और हज़ारों सालों से आंदोलन चलते ही रहे हैं, लोगों ने जीत के साथ ही वहाँ से उठे हैं और आज हनुमान जी और हम सब इस खुशी को मनाएंगे। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। अब मैं सोच रहा हूँ मुझे आगे बोलना क्या है, क्योंकि इससे बढ़कर कोई शब्द हो ही नहीं सकते कि जीत हो गई है। सत्यमेव जयते है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए, खुशी ऐसी है कि एक टीचर के पास है वो शब्द खत्म हो गए हैं, शब्दों का भंडार जो भरा हुआ रहता है। आपको मैं बता दूं कि सरकार की तरफ से जोगाराम पटेल ने ये बयान दिया था कि इसका संज्ञान लिया जाएगा, जो कोर्ट का फैसला आया उसके बाद कहा था। तो क्या लगता है, ऐसा उनके बयान से ऐसा लग रहा है कि वो संज्ञान का मतलब सुप्रीम कोर्ट के जाने की बात? इसी प्रकार का एक मामला पश्चिम बंगाल में हुआ था और पश्चिम बंगाल की सरकार ने सारे के सारे रिपोर्ट वगैरह सारी की सारी उस मामले के खिलाफ रखी थी, लेकिन अंततः न्यायपालिका की वहाँ पर भी जीत हुई और बाद में वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली थी कि जो कलकत्ता हाई कोर्ट ने बोला है वो यथावत रहेगा। इसी प्रकार से तुम चाहे कितना ही संज्ञान में लो, ये मामला यदि सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी ये चाहेगा कि ये ऐतिहासिक फैसला सदियों तक याद रहे, ताकि आने वाले समय में, क्योंकि संवैधानिक लोग पेपर बेच रहे हैं, ये कितनी, मैं कह सकता हूँ, घटिया किस्म की बात है। हमारी आरपीएससी के मेंबर पेपर बेच रहे थे, तो बताओ सुप्रीम कोर्ट में क्या संज्ञान लेंगे ये लोग? कुछ नहीं होना जाना। जीत जो हो चुकी है वही रहेगी। हाँ, मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जा करके लोगों को गुमराह जरूर किया जा सकता है।
आपने जब भारत रफ्तार में आप आए थे उस समय आपने कहा था कि मैं बिल्कुल निष्पक्ष हूँ। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आज किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल का एक ऑडियो है वो एनडीटीवी का वायरल हो रहा है और उस ऑडियो में दोनों हैं वो लड़ाई झगड़ा करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? जब कोई मामला ऐसा हो जिसमें बड़े लेवल पर, क्योंकि इसको आप है ना उस दिशा में मत ले जाइए कि दोनों के बीच में लड़ाई हुई है। कई बार क्या होता है कि जो खुशी होती है ना, उस खुशी में खुशी के साथ साथ कुछ भाव बह जाते हैं, तो उन भावों को क्या है कि दूसरे तरीके से काम में नहीं लेना चाहिए। बाकी दोनों ही बड़े लीडर हैं, दोनों ने ही अपने हिसाब से काम किया है, धरातल पर काम किया है, जनता की लड़ाई लड़ी है, दोनों ही हमारे जन नेता है। तो मैं इन दोनों के बीच में जो बातचीत हुई है वो इनके व्यक्तिगत पर्सनल मैटर है, इस पर मैं ज़्यादा बातचीत करना नहीं चाहता।